कैसे हैं? आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रितेश एकेडमी में। और आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के जनरल नॉलेज जो है जीके या जीएस, इसमें आज हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। इसके अंतर्गत क्या किया, जब उत्तराधिकारी के रूप में कहीं पुरुष नहीं होते थे तो उस राज्य को अपने शासन में मिला लेते थे लोग। इसके अलावा कुशासन का आरोप लगा करके भी इन्होंने हड़प नीति को इस प्रकार से प्रतिपादित किए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के प्रणेता या संस्थापक कौन थे? तो सतनामी आंदोलन के प्रणेता या संस्थापक गुरु घासीदास हैं। इन्होंने दलितों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। है गुरु घासीदास। पंडित रामा औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के बाद प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? औपनिवेशिक भारत के इतिहास में 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय होती है? प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय होती है? सिराजुद्दौला की पराजय के बाद में परिवर्तनकारी घटना सिद्ध होती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों यानी ब्रिटिश की आलोचना की गई है, उसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत से किस प्रकार धन को ले जा रहे हैं। इसके लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? आप लोग जानते हैं पहले से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाएं थी। तो इन्होंने पूछा कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा किसने स्थापित किया? तो इसको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पेटा बपैया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पेटा बपैया के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कृष्ण गोपाल गोखले, ये तो थे नहीं। कृष्ण गोपाल गोखले ये नहीं है। दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं है, और कृष्ण गोपाल गोखले ये भी नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी नहीं है। इसमें कौन सही है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सत्येंद्र नाथ टैगोर इसके प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति? या तो फिर से वही क्वेश्चन लग गए। सही है। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जब साइमन कमीशन भारत में आते हैं तो इसमें व्यापक जो आंदोलन हुआ उसमें इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के इतने बड़े आयोग में उनके निर्णय के लिए उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। वो वाला ऐसे हो जाता। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 151 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में कई पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन केसरी जो था ये अंग्रेजी में था। केसरी जो था ये इंग्लिश भाषा में था। केसरी ये इंग्लिश भाषा में था। तो सर रोको गुरुजी वीडियो। ये अंग्रेजी भाषा में था। अगले प्रश्न की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ, जिसने शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया था? चलिए बताइए, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है या प्लासी का? तो इसमें प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक विजय साबित हुआ था। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें।
वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पाँचवें के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में किसका निर्माण किया गया? कलकत्ता में चौरंगी लेन का निर्माण किया गया, या बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, या कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट बनाई गई, या मद्रास में व्हाइट टाउन बनाया गया? तो आपको बता दें 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पाँचवीं के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय हुई थी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला यानी विंग वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? चलिए आप लोग बताएं। कानून का मानवीकरण था, या ज्ञानोदय था, या फिर शाश्वत, या फिर फ्रांस के ध्वज? बताइए। इसमें कानून का मानवीकरण था। किसका प्रतीक था? कानून का मानवीकरण। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है उसको किसने लिखा? जीन जैक्स रूसो ने लिखा था। किसने लिखा? जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ये इसमें जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई थी। जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धड़ाम से गिरने से हुई? चलिए, इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई? तो इसमें आर्थिक महामंदी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा इसके गिरने से हुई थी। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी है। ऑप्शन सी सही है। टिक नहीं करना, देख लेना। ऑप्शन सी सही है। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली था। और ये कौन सी साल में इसके शासक बनते हैं? 1772। हाँ बताइए सर, कौन से? 1782 में टीपू सुल्तान शासक कब बनते हैं? ये 1782 में, ऑप्शन डी। 1782 में इसके शासक बनते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच में लड़ा गया? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे। ये युद्ध किसके बीच में हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। किसने प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है DTPRT 30/3/2022 को शिफ्ट में। किसे प्रसिद्ध मैसूर का बाग कहा जाता है? किसको प्रसिद्ध मैसूर का बाग कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मैसूर का बाग किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। कब हुई है? 1200 में तो हुआ नहीं है, 1500 में भी नहीं हुआ है, और 1800 भी नहीं हुआ। 1556 से लेकर के 1605 तक किसका शासन था? अकबर का शासन था। उसके बाद में जहांगीर के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है? ये वांडीवास का जो युद्ध होता है, वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेज स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं।